हेलो नमस्कारम प्रियजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एएच इलाहाबादी। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं बीए के सिलेबस को लेकर के, जिसको मैं हिंदी सिलेबस को पूर्ण करवाने का दावा करता हूं, जिसमें बीए पार्ट 2 के सिलेबस को आज मैं डिस्कस करूंगा और बीए पार्ट 1 के सिलेबस को भी जल्द ही डिस्कस करने वाला हूं। तो आप अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए। और हम बता देना चाहते हैं कि जो बीए पार्ट 2 में जो सिलेबस होता है उसमें हिंदी का जो सिलेबस दो पार्ट में विभाजित है। पहला जैसे प्रथम प्रश्न पत्र होता है मध्यकालीन काव्य का, दूसरा प्रश्न पत्र होता है इतिहास वाला, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इसमें दो पेपर होते हैं। इसमें दो बुक होंगी जो मार्केट पर उपलब्ध है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र की बुक है मध्यकालीन काव्य, जिसका कोई इसका कोई अथेंटिक राइटर नहीं है। बाकी ये मार्केट पर उपलब्ध है। आप बोल दीजिएगा मध्यकालीन काव्य दीजिए तो दे देंगे। और दूसरी बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें इसका सिलेबस ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। जिसका सिलेबस ये इस प्रकार से है कुछ। इसमें बीए पार्ट 2 में पहला आदिकाल आ जाता है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल में 4 प्रकरण हैं, जैसे सामान्य परिचय और अभ्रंश काव्य, वीरगाथा काव्य और फुटकल रचना। इस प्रकार से 4 प्रकरण आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैन साहित्य को पढ़ेंगे, रास साहित्य को पढ़ेंगे, रासो पढ़ेंगे और सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। अन्य प्रकार के इस प्रकार से साहित्यों को हम पढ़ेंगे, जिसमें विद्वान आते हैं। नाथ साहित्य भी पढ़ेंगे, नाथ भी आ जाते हैं इसी में आदिकाल के अंतर्गत। इसमें 4 प्रकरण हैं, बता ही दिया। दूसरा भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। इसमें 6 प्रकरण हैं, जिसमें सामान्य परिचय आ जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। द्वितीय प्रकरण निर्गुण हो गया। निर्गुण के अंतर्गत प्रेम मार्गी और संत मार्गी कवि आ जाते हैं। तीसरा प्रकरण आ गया, उसमें जैसे सगुण में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार से इसको प्रकरण में विभाजित किया गया, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, कबीर आदि अन्य कवियों को पढ़ेंगे। जिसमें और तीसरा काल आ जाता है हमारा रीतिकाल, जिसको 3 प्रकरण में विभाजित किया गया है। इसमें आ जाते हैं, जैसे इसका सामान्य परिचय आ जाता है। सामान्य परिचय के अंतर रीति ग्रंथकार कवि, यानी कि जो रीति ग्रंथकार के जो कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, सबसे जिनको लोग अत्यधिक जानते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रकरण आ जाता है रीतिकाल के अन्य कवि, जिसके अंतर्गत छोट भैया किस्म के कवि होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, जो इस प्रकार से होंगे। और आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है काव्य खंड, द्वितीय है गद्य खंड। जिसमें काव्य खंड के अंतर्गत 4 प्रकरण दिए गए हैं और गद्य खंड के अंतर्गत 5 प्रकरण दिए गए हैं। तो इसमें से दोनों खंडों को उत्थानों में विभाजित किया गया है। दोनों खंडों को उत्थानों में विभाजित किया गया। 3 उत्थान हैं। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। इस प्रकार से काव्य खंड को भी 3 उत्थानों में बांटा गया है और गद्य खंड को भी 3 उत्थानों में बांटा गया है, जिसमें काव्य खंड में 4 प्रकरण है और गद्य खंड में 5 प्रकरण है। इस प्रकार से इसका सिलेबस है। और जिसमें प्रथम जो काव्य खंड है, इसमें प्रथम उत्थान को प्रथम उत्थान का विभाजन किया गया है 1867 से 1893। 1867 से, यहाँ पे लिख लीजिए आप, 1867 से 1893 ईस्वी तक। ठीक। दूसरा उत्थान यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा उत्थान आ जाएगा 1893 से 1918, 1893 से 1918। और तृतीय उत्थान आ जाएगा 1918 से अब तक, 1918 से अब तक ईस्वी से। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस इस प्रकार से होगा, जो आपके सामने प्रस्तुत है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा सिलेबस यही है। और हमें बीए पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जो हमारे बीए पार्ट 2 का सेकंड प्रश्न पत्र है, वो इस प्रकार से सिलेबस है इसका।
तो आप देख ही चुके हैं। तो हमारे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। दूसरा प्रश्न पत्र हमारा आता है, ये हिंदी मध्यकालीन काव्य कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है, इसमें हम इसका सिलेबस आपके सामने उपस्थित है। इस प्रकार से हमारे 8 कवि आते हैं BA पार्ट 2 में, जिनके बारे में अध्ययन करना है, जिनके पदों के बारे में अध्ययन करना है, जिनके जीवन मृत्यु मतलब जन्म स्थान काव्य सौंदर्य, इस प्रकार से इनके बारे में हम जानेंगे। जिसमें से पहले कवि आ जाते हैं विद्यापति, जिसमें इनके इनका एक ग्रंथ है पदावली जो मैथिल भाषा में है। इसके बारे में हम मतलब चर्चा करेंगे। विद्यापति के बारे में भी जानेंगे। दूसरे कवि आ जाते हैं कबीर के बारे में जानेंगे। तीसरे कवि आ जाते हैं सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मीराबाई, बिहारी, घनानंद। इस प्रकार से हमारे 8 कवि आते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। BA पार्ट 2 के अंतर्गत पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें तुलसीदास के बारे में रामचरितमानस का अयोध्याकांड पढ़ेंगे, गीतावली, बारहवां रामायण इसको पढ़ेंगे। जैसी की पद्मावत पढ़ेंगे, जिसका नागमती वियोग खंड है उसको पढ़ेंगे, और मीराबाई जी के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से 8 कवि हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि हम इस सिलेबस को तो पूरा करवाएंगे ही, इसके पहले हम अपने साथियों को अपने BA पार्ट 2 के सिलेबस से अवगत कराना चाहते थे, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, उनको स्पष्ट सिलेबस से पहले पता चल जाता कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। इस प्रकार से हमारा सिलेबस है। तो इस वीडियो बनाने का मोटिव हमारा यही था। तो यहाँ पे वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।